नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास से पूर्व हम हिंदी एकांकी के अर्थ को समझेंगे। एकांकी एक अंक का नाटक कहा जा सकता है। इसमें अंक एक होता है, दृश्य अधिक हो सकते हैं। एकांकी में एक घटना, एक प्रसंग का चित्रण होता है। इसमें कथा और पात्र सीमित होते हैं। रामकुमार वर्मा के अनुसार एकांकी नाटकों में एक घटना होती है। यह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। इसी प्रकार एकांकी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए नगेंद्र ने कहा कि एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना और एक विशेष परिस्थिति अथवा उद्युक्त क्षण का चित्र मिलेगा। तात्पर्य यह है कि एकांकी में कथा और पात्र सीमित होते हैं। इसमें एक प्रसंग या एक घटना या जीवन के एक पहलू का ही चित्रण किया जाता है। अवान्तर कथा और अप्रधान प्रसंग का एकांकी में अभाव होना चाहिए। यह होता है। हिंदी एकांकी के उद्भव में संस्कृत नाटकों की भूमिका देखी जा सकती है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में या संस्कृत नाटक में नाटक के 10 प्रकार बताए गए हैं। उन 10 प्रकारों में व्यायोग, भाण, वीथी, अंक, प्रहसन आदि एक अंकीय नाटक है। तात्पर्य यह है कि नाटक के 10 प्रकारों में ये 5 प्रकार एकांकी कहे जा सकते हैं। इस दृष्टि से एकांकी का उद्भव संस्कृत नाटक की परंपरा में दिखाई देता है। हिंदी एकांकी की विधिवत शुरुआत जयशंकर प्रसाद के एक घूंट एकांकी से मानी जाती है। हालांकि इस संदर्भ में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। नगेंद्र और अज्ञेय एक घूंट एकांकी को हिंदी का पहला एकांकी मानते हैं, जबकि गणपति चंद्रगुप्त भारतेंदु युग से हिंदी एकांकी की शुरुआत मानते हैं। कुछ विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी का पहला एकांकीकार मानते हुए उनके नाटकों को एकांकी मानते हैं। हिंदी एकांकी के विकास को समझने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी एकांकी और स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी एकांकी। प्रसाद का एक घूंट आधुनिक ढंग का पहला एकांकी है। रामकुमार वर्मा का बादल की मृत्यु महत्वपूर्ण एकांकी था। भुवनेश्वर के कारवां से एकांकी का क्रमिक विकास शुरू होता है और 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक निकला। ये 4 चरण एकांकी के विकास के महत्वपूर्ण चरण थे, जिन्होंने हिंदी एकांकी की नींव रखी और हिंदी साहित्य में एकांकी विधा की शुरुआत की। रामकुमार वर्मा हिंदी एकांकी के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने 1930 में बादल की मृत्यु एकांकी लिखा। इनके एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, चारू मित्र, सप्तकिरण आदि हैं और इनके प्रमुख या महत्वपूर्ण एकांकियों में 10 मिनट, नदी का रहस्य, एक्ट्रेस और पृथ्वीराज की आंखें हैं। रामकुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया। इन्होंने एकांकी विधा को मांझा। बादल की मृत्यु प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण एकांकी था, जिसमें उन्होंने इतिहास और वर्तमान को जोड़कर चित्रित किया। इनके एकांकी सामाजिक हैं, सामाजिक यथार्थ को चित्रित करते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं का चित्रण भी इन्होंने किया है। इस दृष्टि से रामकुमार वर्मा के सामाजिक एकांकियों में रेशमी टाई महत्वपूर्ण एकांकी है। वहीं पृथ्वीराज की आंखें और चारुमित्रा पौराणिक और ऐतिहासिक एकांकी है।
सप्तकिरण और विभूति अन्य विषयों को लेकर लिखी गई एकांकियां हैं। रामकुमार वर्मा के बाद भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का पहला प्रकाशित एकांकी श्यामा था। इन्होंने कारवां, प्रतिमा का विवाह, पतिता, एक साम्यहीन साम्यवादी, रहस्य रोमांच, शैतान, लॉटरी, तांबे के कीड़े आदि एकांकी की रचना की। भुवनेश्वर ने एब्सर्ड नाटकों की भी रचना की थी। उपेंद्रनाथ अश्क के एकांकी संग्रहों में चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना आदि महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह हैं। इनके प्रमुख एकांकी सूखी डाल, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक है। इनके एकांकियों में सामाजिक और समस्या प्रधान एकांकी थे, जिसमें पापी, अधिकार का रक्षक, जोंक, आपस का समझौता, पहेली, विवाह के दिन, खिड़की, नया पुराना, बहनें, तौलिए और तूफान से पहले आदि सामाजिक और समस्या प्रधान एकांकी थे। इस युग में उपेंद्र नाथ अश्क के बाद उदय शंकर भट्ट ने भी एकांकियों की रचना की। इनके एकांकी संग्रह स्त्री गर्दय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूमशिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी और सात प्रहसन हैं। जबकि इन्होंने 1935 सेठ लालचंद, वर्ण निर्वाचन, स्त्री का हृदय और आदिम युग आदि सामाजिक व्यंग्य के एकांकी भी लिखे। इनके एकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प का प्रभाव है। इनके एकांकियों में सामाजिक और पारिवारिक जीवन में व्याप्त रूढ़ियों और आडंबर पर प्रहार है। अंतर्द्वंद्व का चित्रण किया गया है। इनके एकांकी शोषित वर्ग की वेदनाओं और घुटन, उनकी पीड़ा और वर्ग विषमता का चित्रण करते हैं। इसके साथ साथ इनके एकांकियों में मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की विडंबना पर भी चोट की गई है। इस युग में जगदीश चंद्र माथुर ने भी एकांकियों की रचना की थी। पहला एकांकी मेरी बांसुरी सरस्वती में प्रकाशित हुआ। जगदीश चंद्र माथुर के भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला और खंडहर आदि महत्वपूर्ण एकांकी हैं। इन्होंने ज्ञान और कला का समन्वय किया। उसके साथ साथ इनके एकांकियों में हास्य व्यंग्य का भी पुट मिलता है। इन्होंने तथाकथित सभ्य लोगों पर व्यंग्य किया है और इनके एकांकियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है। इस युग में रामनरेश त्रिपाठी ने भी एकांकियों की रचना की थी, जिसमें दिमागी अय्याशी, समानाधिकार, बा और बापू, कुणाल आदि प्रमुख एकांकी हैं। सीजन डल है और नक्शिक, ये दोनों इनके प्रहसन हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने बाल एकांकियों की भी रचना की। ध्रुव, एकलव्य, इंद्र का अखाड़ा और मंगल मिलन आदि इनके बाल एकांकी हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लीडर, वोट के भिखारी, बहादुर नॉनसेंस, करुण तरुण, भाई मियाँ, सेठ या शठ, सीता हरण, बलिदान और राम करे सो होए आदि एकांकियों की रचना की। जीपी श्रीवास्तव ने अच्छा उर्फ अक्ल की मरम्मत, कुर्सी मैन, मर्दानी औरत, न घर का न घाट का, भूल चूक, बंटाधार, साहित्य का सपूत, चोर के घर छिछोर, चाल बेढ़ब, मिट्टी का शेर, स्वामी चौखटानंद, हजामत आदि एकांकियों की रचना की। इस युग में मोहन राकेश ने बहुत बड़ा सवाल और अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकियों की रचना की। मोहन राकेश के नाटकों में आधुनिक द्वंद्व के साथ समकालीन चेतना और संवेदना मिलती है। इनके नाटकों में सृजनात्मकता है, उसी प्रकार इनके एकांकियों में भी द्वंद्व का चित्रण किया गया है। इस युग में रूपनारायण पांडे ने गुरुवाक्य, मूर्ख मंडली, प्रायश्चित आदि एकांकियों की रचना की। सेठ गोविंद दास ने नवरस, स्पर्धा, एकादशी और सप्तरश्मि जैसे एकांकियों की रचना की।
भगवती चरण वर्मा ने सबसे बड़ा आदमी, मैं और मैं, दो कलाकार जैसे एकांकियों की रचना की। भगवती चरण वर्मा के पद्यात्मक एकांकियों में तारा, द्रौपदी और महाकाल है। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अशोकवन, प्रलय के पंख पर, एक दिन, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव, बलहीन और भगवान मनु जैसे एकांकियों की रचना की। इनके अलावा इस युग में देवी प्रसाद गुप्ता ने उपाधि और व्याधि, चंडी प्रदेश ने परित्राण विनाश लीला, माखनलाल चतुर्वेदी ने शशि और शंख, सियाराम शरण गुप्त ने कृष्णा एकांकी की रचना की। इस युग के लिखे गए एकांकियों में जहाँ एक तरफ मराठी, गुजराती, बंगला आदि से अनुवाद किया गया, वहीं दूसरी तरफ इनके कथानक में संघर्ष, यथार्थ के साथ एकाग्रता और व्यंग्य दिखाई देता है। इस युग के लिखे गए एकांकियों में मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक चरित्रों की सृष्टि की गई, रंग शिल्प पर ध्यान दिया गया और रेडियो एकांकी जैसे अन्य विधाओं की भी शुरुआत हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाधीनता से पूर्व हिंदी एकांकी में बहुत कुछ नया विचार, नई दृष्टि, नई संवेदना थी और आज़ादी के बाद इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरह हिंदी एकांकी का विकास होता है, इसकी चर्चा हम अगले भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।